बाहर निकला और उत्पत्ति के समय में प्रथम नर नारी आदम की वाटिका को छोड़ करके बाहर निकला। और जब ये दोनों ही बाहर निकल गए तो बाहर निकलने के बाद इनके जीवन में कुछ भी भलाई नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, जीवन में कोई शांति और कोई सुख नहीं रहा। मेरे प्रियो, जब उड़ाऊ पुत्र का जीवन बर्बाद हुआ, वो घर घर गया और घर घर जब वो घूमा गया, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया। आज भी देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य में आज इतनी समस्या है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो भी घर घर घूम रहा है, जगह जगह घूम रहा है कि मुझे समस्याओं से छुटकारा मिले, मुझे दुख से छुटकारा मिले, मेरी बीमारियों से मुझे छुटकारा मिले, श्राप बंधन टूटने पाए। लेकिन उसे संसार से, संसार के लोगों से, शैतान से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। उन्हें दुख, हानि और परेशानी के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि शैतान मनुष्य का भला नहीं कर सकता। मैंने जब देखा कि मनुष्य लौट नहीं रहे हैं और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, मनुष्य और ज्यादा शैतानी बंधनों से बंधते जा रहा है, पिता ने मनुष्य से प्रेम किया और मनुष्य को बचाने के खातिर संसार में यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़िए। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि पिता ने अपना पुत्र संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। सुनिए, पिता इतना प्रेमी है, मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि मनुष्य जो भटका हुआ है उन्हें बचाने के खातिर उसने यीशु मसीह को संसार में भेजा। और बाइबल बताता है कि अब यह संसार का मनुष्य, जो भी मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु जीवन पाएगा। आमीन, अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, पिता आज पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जगत के लोगों को अपने पास बुला रहा है। इसलिए आज आप जो पाप में खोए हुए हो, आप जो अनाज्ञाकारिता में खोए हुए हो, आप जो बीमारियों में पड़े हुए हो, मैं आप सबको कहता हूँ, आप अपने पिता परमेश्वर के घर में वापस आओ। हालेलुया। संसार में आपको कुछ नहीं मिलेगा, संसार में दुख, परेशानी, समस्या के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अपने परमेश्वर के घर में वापस आओगे मेरे प्रियो, आप संसारिक दुखों से छुटकारा पाओगे, परमेश्वर की ओर से आप शांति पाओगे। हालेलुया। और आपका जीवन नया हो जाएगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताता है कि जब उड़ाऊ पुत्र निर्णय लिया कि अब मैं अपने पिता के पास लौटूंगा, हालेलुया, और उसके आगे का वचन को पढ़ेंगे हम लोग। 20 को पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आमीन। हाँ, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन, हालेलुया। जब वो पुत्र लौटने का, घर वापसी करने का जब उन्होंने विचार किया और अपने पिता के घर की तरफ जब वो लौटा तो पिता अपने पुत्र को देखा, और जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो पिता अपने पुत्र की ओर दौड़ के चला गया। आमीन। और दौड़ करके अपने पुत्र को गले लगाया और उसको चूमा। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर संसार के लोगों का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। इस संसार के लोग, हर एक मनुष्य परमेश्वर के पास लौट आए। एक एक भटकने वाला व्यक्ति, एक एक पाप में पड़े हुए लोग, दुख, परेशानी, हानि, विपत्तियों में पड़े हुए लोग
अपने आपे में आकर, अपने आप में निर्णय लेकर वो अपने पिता परमेश्वर के पास लौट आया। परमेश्वर मेरे प्रियो आपका इंतजार करता है। परमेश्वर संसार के लोगों का इंतजार करता है कि मेरे लोग विश्वास करके मेरे पास लौट आए। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो उड़ाऊ पुत्र का पिता ने क्या कहा? मेरा पुत्र जो मर गया था अब फिर से जिंदा हो गया। मेरा पुत्र जो खो गया था अब मुझे फिर से मिल गया। आमीन। मेरे प्रियो, संसार के जो लोग हैं, संसार के लोग हो गए हैं, जब वो मन फिरा करके यीशु मसीह में विश्वास करके जब वो पिता के पास लौट आते हैं, परमेश्वर के पास लौट आते हैं, संसार का मनुष्य जो मरे हुए दशा में होता है वो प्रभु में आकर, परमेश्वर के पास वापस आकर वो जिंदा हो जाते हैं। आमीन। और जो प्रभु में आकर के जीवित हो जाते हैं वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, संसार में शांति नहीं है। शांति अपने पिता के घर में रहने से है, चंगाई अपने पिता के घर में रहने से है, आशीष अपने पिता परमेश्वर के घर में रहने से है। इसलिए पुत्र था वो तो ये सोच करके पिता के पास आया था कि मैं अपने पिता के घर में मजदूर की तरह रहूंगा, लेकिन पिता प्रेम करता रहा और अपने पुत्र को मजदूर नहीं बना। जो उसका जगह था वो वापस उसके पिता ने उसका जगह उसको दे दिया। मेरे प्रियो, आप जो संसार में भटक रहे हो, मैं आपको कहता हूँ वापस अपने परमेश्वर के पास लौट आइए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको वापस आपका जो अधिकार है, जो हक है, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आपका सहायता करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे बीच में भाई रामलाल हैं और किस प्रकार से वो प्रभु में आने के बाद उनका जीवन भटक गया था और किस प्रकार से प्रभु ने उनके जीवन को बदला और वो फिर से प्रभु में वापस आया, प्रभु में उनका घर वापसी हुआ और प्रभु के साथ उनका जीवन आज है और प्रभु में आज वो बहुत खुश है। और हम इस भाई की गवाही को इस समय हम लोग सुनेंगे। जय मसीह की जय मसीह। हमारे बहन का शादी हुआ तो उधर से और हमारे गिरजा के दीदी की तरफ से उन लोगों के द्वारा हम लोगों ने यीशु मसीह को जाना और हम लोगों ने विश्वास किया। और 2004 या 5 में हम लोगों ने यीशु मसीह को सुन चुके थे और विश्वास नहीं किए थे। विश्वास जब किए तो 2008 से 9 में हम लोगों ने विश्वास किया। और हम लोग पहले तो बपतिस्मा नहीं लिए थे, तो अच्छे से चलते रहे, प्रभु के साथ साथ चलते रहे, उसके वचन आज्ञा में चलते रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2011 में हम लोगों ने 3 व्यक्ति मिल करके, मेरा भाई और एक दीदी यहाँ का, हम लोगों ने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद 6 से 7 महीना भी मैं मुश्किल से चल नहीं पाया और मैं प्रभु से भटक गया, प्रभु से दूर हो गया और मैं फिर वही पाप में, बुराई में पड़ गया और मेरा जीवन इतना निराश में हो गया था कि मैं नाना प्रकार की नशा करता था और बहुत ज्यादा गलत कार्य करता था और चोरी करना मेरा पेशा था। और कई बार मैंने पास्टर जी के घर में उसके ताले को तोड़ करके मैंने चोरी किया है और प्रभु के लिए, प्रभु के विरोध में तो पाप किया, लेकिन मनुष्य के विरोध में भी पाप किया। और ऐसे ऐसे लोग कहते थे कि ये कभी सुधर नहीं सकता। पिछले बार 2020 में हम लोग ईंट बनाने के लिए गए थे आजमगढ़ में, तो वहाँ पे मेरे जीवन में बहुत सारा विपत्ति आया। वहाँ पे मेरे जीवन में ऐसा विपत्ति आया, उस समय कोरोना का दूसरा लहर स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे मुझे एक दिन दोपहर में हम लोग दुकान गए हुए थे, उस दुकान वाले ने बोला कि आप लोग मास्क लगा के क्यों नहीं आए। तो ऐसे ही बोला और ऐसे ही सुनते ही क्या हुआ कि मेरा जो सांस जो है ना 30 से 40 सेकंड तक रुक गया, 30-40 सेकंड रुक गया। और जब मैं बैठा हुआ था तो मैं उठ गया और मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि जैसे पानी में डूबते हैं ना तब सांस अलास्ट आ जाता है, तो उसी प्रकार जब हम लोग वहाँ के निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन वहाँ पे हो रहा था।
और उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, और कुछ समय भी नहीं आया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना किया कि प्रभु जो सांस लेने में दिक्कत आ रहा है प्रभु जी, ये किस लिए है, किस कारण से है, मैं नहीं जानता हूँ, प्रभु जी मुझे आप छू लीजिए और मुझे बचा लीजिए। ऐसा मैंने प्रार्थना किया और तुरंत 1 मिनट के बाद मेरा सांस वापिस हो गया और मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। वैसी दिक्कत फिर होने लगा तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु किसी भी हालत से मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए और मुझे, मैं यहाँ पे तो प्रभु जी मैं आपके राह में आपके मार्ग में नहीं चल सकता और ना मैं नशे पानी को यहाँ पे नशे को छोड़ नहीं सकता हूँ, तो प्लीज मुझे घर ले चलिए और घर में मैं आपके लिए जीना स्टार्ट करूँगा, चाहे कोई भी मुश्किल से गुजरना पड़े लेकिन मैं आपके लिए जीऊँगा। ऐसा मैंने वहाँ पे प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और सच में मुझे वहाँ से सुरक्षित घर लेकर के आया। और तो गांव में आने के बाद मैं फिर वैसी काम में करने लगा, नशा करना, इधर उधर जाना, उसकी बात नहीं मानना, वो नहीं करना, ऐसे करने लगा। तो नशे करके आया था तो क्या हुआ कि पास्टर भैया और मेरे पूरे फैमिली पास्टर जी के घर में जाकर के प्रार्थना करते थे और मुझे बोलते थे कि तू भी जाया कर प्रार्थना में। मैं बोलता था मैं नहीं जाऊंगा और ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे प्रभु के वाली प्रार्थना में जब जाना स्टार्ट किया और जब मैंने सच्चा निर्णय प्रभु के साथ लिया तो मेरे घर के लोग वो लोग प्रार्थना में जाना बंद कर दिए और बंद कर करके वो लोग घर में ही बैठ जाते थे और कई प्रकार के खाने निकालते थे और मैं सच्चा पश्चाताप किया और फिर मैं प्रभु के साथ में बराबर चलने लगा और सत्य प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दिया। और उससे पहले मेरे जीवन में कई प्रकार के रोग और बीमारी से मैं जकड़ा हुआ था और सच में मुझे टीबी बीमारी था पहले और मैं 2 से 3 बार मैंने टेबलेट लिया था, कोर्स लिया था, लेकिन उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर की दवाई खत्म होता था, फिर अस्पताल जाता था, डॉक्टर लोग बोलते थे कि और कहते थे भाई आप दवाई मत लो क्योंकि दवाई लोगे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप ठीक नहीं हो सकते, है ना। वो बोलते थे कि आप 6 से 7 महीने तक आपका जीवन है, आप अपने परिवार के साथ रहिए और प्रभु के साथ चलिए, जितना दिन आप जीवित रहते हैं उतना दिन आप रहिए। ऐसा बोलकर मेरे को और लोग उदास कर देते थे, निराश कर देते थे। कई एक पादरी ऐसे हैं वो लोग बोलते थे कि भाई तू बीमार है और बीमार व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, वो प्रभु के लिए और किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तब इन बातों को मैं सुनता था तो बहुत सी उदासी में निराशा में चला जाता था और पहले से बढ़कर फिर ज्यादा मैं गलत काम को करने लग जाता था। अब मैं 2021 में, 2022 है, 2021 में लास्ट में मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया और उसके लिए अपने जीवन को ठीक किया और पवित्र आत्मा और सच्चाई से मैंने आराधना स्तुति किया तो प्रभु ने सच में मेरे जीवन में अद्भुत काम किया और पूरी रीति से प्रभु ने स्पर्श किया और बदला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सब सारा महिमा को केवल प्रभु यीशु को देता हूँ। और साथ में जब अपने जीवन को, अपनी गलतियों को मानते हैं और प्रभु के साथ सच्चा निर्णय लेते हैं तब प्रभु हमारे लिए हमारे मांगने से ज्यादा हमारे योग्यता से बढ़कर वो देता है, ये मैंने जान लिया है। और प्रभु यीशु ने ही, जब मैं उधर से चंगाई नहीं मिला तो प्रभु यीशु ने ही मुझे पूरी रीति से वहाँ पे छुआ, स्पर्श किया और चंगाई छुटकारा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप सबको हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वाकई में उड़ाऊ पुत्र भी अपने पिता के घर को छोड़ा, भटका, जीवन बर्बाद हुआ और उस बर्बादी के समय उन्होंने एक निर्णय लेकर के जब वापस आया तो पिता ने उसको पहले जैसा कर दिया। वाकई में मेरे प्रियो, आप भी, मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि संसार में मत भटकिए। भटकने से कुछ होने वाला नहीं है, आप दिन ब दिन समस्या में ही पड़े रहोगे। जब वहां से निकलोगे, प्रभु के पास आओगे, प्रभु आशीषित करेगा, प्रभु आपको नया बनाएगा।